हार्ट अटैक, जिसके सबसे ज्यादा केस आते हैं सर्दियों में, वो भी नवंबर से फरवरी के बीच। कुछ लोग बच जाते हैं तो कुछ हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात, आखिर सर्दियों में ही क्यों होते हैं सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और ऐसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं जिनसे इसका रिस्क घटे। अपने यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर रहता है 5 से 15 डिग्री सेल्सियस। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो और नीचे चला जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बॉडी पर। ठंड में नसें श्रिंक होने लगती हैं। नसें श्रिंक होने से ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है। ये ज्यादा पंपिंग बीपी बढ़ा देती है। श्रिंक आर्टरीज, धीमा ब्लड फ्लो, बढ़ा बीपी और कम ऑक्सीजन, ये सब मिलकर हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, जो रीजन बन जाता है सर्दियों में हार्ट अटैक का। सरल शब्दों में, बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मेन रीजन है सर्दियों में हार्ट अटैक का। इसे यूं समझते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर गया तो फीवर, नीचे आया तो हाइपोथर्मिया। सर्दी हो या गर्मी, हमें हर हाल में इसे 36 से 37 के बीच रखना है, जो रहेगा थर्मल न्यूट्रल जोन, यानी 20 से 25 डिग्री के टेम्परेचर में। इस टेम्परेचर में हार्ट आराम से काम करता है, उस पर कोई लोड नहीं पड़ता। सर्दियों में जब बाहरी टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है। ज्यादा पंपिंग मींस हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड। कई बार ये लोड इतना सीवियर होता है कि हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। हार्ट मसल डैमेज होने का मतलब हार्ट अटैक। सर्दी से केवल नसें ही नहीं सिकुड़ती, बल्कि ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है। ब्लड थिक होने से क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ता है। ये क्लॉट आर्टरीज ब्लॉक कर देते हैं। आर्टरीज ब्लॉक होने का मतलब हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। आर्टरीज ब्लॉक होने के अलावा कुछ लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, और इतनी की कंट्रोल से बाहर, यानी अरिदमिया। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट रीजन बन जाती है कार्डियक अरेस्ट का। इनके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है विंटर्स में हार्ट अटैक के, जैसे फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियां लंग्स में ऑक्सीजन कम कर देती हैं। ठंड में लोग पानी कम पीते हैं। पानी की कमी से ब्लड थिक होने लगता है, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज घटने और फैटी फूड बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। यही नहीं, ठंड से इमोशनल हेल्थ खराब होने लगती है। लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ठंडे डिप्रेसिव माहौल में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर सर्दियों के ये तमाम साइड इफेक्ट्स आपस में मिलकर हार्ट अटैक की पूरी तैयारी कर देते हैं। इसलिए विंटर्स में उन लोगों को ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए जिनको ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या पहले भी हार्ट अटैक आ चुका हो, जिनका बीपी हाई रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, जो लोग बहुत स्मोकिंग या ज्यादा ड्रिंक करते हो। सर्दियों में हार्ट अटैक के चांस कम करने के लिए सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ें। अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, क्योंकि अल्कोहल से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट रिदम बिगड़ने लगती है। नसें डायलेट होने से हीट लॉस बढ़ जाता है। शरीर में अचानक हुए ये चेंजेस हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। ऐसे में अगर पहले से हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। इस रिस्क को कम करने के लिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें, ठंड में एक्सपोज ना हो, आर्टरीज को श्रिंक होने से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहने, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पिएं ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। स्ट्रेस घटाने के लिए योगा और मेडिटेशन करें, मनपसंद संगीत सुने, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, कभी भी 45 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में ना बैठें, डेली 7 से 8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद स्ट्रेस हार्मोन घटाने में हेल्प करती है। सुस्त लाइफस्टाइल छोड़ें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर बाहर बहुत सर्दी या पॉल्यूशन है
तो योगा और पिलाटेस जैसी एक्टिविटीज घर के अंदर ही करें। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स फील हों, तुरंत 300 mg एस्प्रिन लें और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का प्रयास करें। याद रहे, एस्प्रिन तभी लेनी चाहिए जब आपको कंफर्म हो कि दिल का दौरा पड़ा है, अदरवाइज ये नुकसान कर सकती है। उम्मीद है आज की जानकारी सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क घटाने में हेल्प करेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।